उफ सियासत, ओहो सियासत। ये सियासत कितनी गजब चीज है। मुंह चुनाव के नजदीक आते ही हिलोरे मारने लगती है और इन हिलोरों में उतराने लगता है वोटर प्रेम। मानो कुछ वही हाल पॉलिटिशियंस का है। जब चुनाव करीब होता है तो ध्यान आता है अपनी जाति का दर्द, उन वोटर्स की पीड़ा जिनकी उम्मीदों के मीनार से सत्ता के पहाड़ पर चढ़े थे नेताजी। मानो कुछ वही हाल है डॉक्टर साहब का। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिनको अचानक से सता रही है बिंद, निषाद, केवट समाज की चिंता। तो गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के बहाने चल दिया बड़ा दांव। तो क्या हुआ कि अपनों के खिलाफ ही हैं? तो क्या हुआ कि जिस सरकार में हैं उसके खिलाफ हैं? विरोधी के साथ खड़े हो गए हैं डॉक्टर साहब और सीधे कह दिया कि फर्जी है कमलेश बिंद का एनकाउंटर, और कर देते हैं 2027 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी, जो मानो बीजेपी के नेताओं को लाल कर जाती है, उनकी नाक भौं को सिकोड़ जाती है। कुछ धीरे से गुस्साते हैं, कुछ बमक कर सामने आते हैं। इस बीच संजय निषाद सीएम योगी के पास पहुंच जाते हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी चिपकाते हैं। संजय निषाद और योगी की मुलाकात में क्या हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर संजय निषाद का वो बयान सुनिए जिसने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया। एनडीए के कुनबे को लेकर मानो सवाल दाग दिया कि भाई मसला क्या है। जब उसके खिलाफ आज तक का कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय ने कभी सजा नहीं दी, न तो कभी चोरी में, न तो डकैती में, न तो इस तरीके के। एक 302 का 307 का मुकदमा उसके ऊपर है और किसी ने अपहरण का मुकदमा लिखा रखा है, जैसे एसपी ने कहा। तो इतना तो बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप इनकाउंटर। अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर हैं, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है। प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये फिर इसके मतलब इनका एलायु क्या कर रहा था? कैसे समाज के लोगों ने आंदोलन किया? बताए क्यों नहीं फोर्स लगाया इन लोगों ने? खाली जब आंदोलन हो गया तो कहेंगे आप रास्ता लगा देंगे। ये तो डिटेक्टरशिप हो गई। संजय निषाद जी पुलिस को जमकर सुनाते हैं, कहते हैं कि सीएम से मिलेंगे और फिर मिल भी आते हैं। इस मुलाकात में उन्होंने गाजीपुर के कमलेश बिंद एनकाउंटर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को सौंपी। तो वहीं जौनपुर के आजाद बिंद हत्याकांड के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। इसके बारे में खुद संजय निषाद बताते हैं, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कहते हैं कि निषाद बिंद समाज की भावनाओं और मांगों से सीएम को अवगत करवा दिया गया है। दरअसल गाजीपुर का कमलेश बिंद एनकाउंटर लगातार सुर्खियों में है। विनीत राय हत्याकांड के बाद 4 आरोपियों में एक आरोपी कमलेश बिंद, जिसको पुलिस ने मार गिराया, उसके एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं परिवार वाले और साथ में विरोधी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव लगातार कमलेश बिंद के एनकाउंटर को लेकर सवाल दागते रहते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं। वहीं डिम्पल यादव भी इस पर बड़ा बयान देती हैं। कांग्रेस भी इस पे बरसती है और फिर योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद का भी जब ये बयान सामने आता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जरा इसके पीछे की बड़ी सियासत को भी समझिए। संजय निषाद क्यों खुल करके इतना बड़ा बयान देते हैं? वहां पर वो जाति की अहमियत क्यों बताते हैं? उस वोट को लेकर जो बड़ी बात कहते हैं, बीजेपी को जिस तरह से चेताते हैं, उसके पीछे का असल मर्म क्या है? दरअसल जब बिंद समाज की हम बात करते हैं तो बिंद समाज निषाद और मछुआरा समुदाय की उपजातियों में माना जाता है। बिंद समाज मुख्य रूप से पूर्वांचल और मिडिल यूपी के नदी के किनारे वाले इलाकों में खास तौर पर प्रभावी वोटर माना जाता है, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, ये तमाम जिले आते हैं। केवल अगर बिंद जाति के वोट शेयर की बात की जाए तो ये लगभग 1.5 से 2.5% माना जाता है। जिन विधानसभा सीटों पर बिंद जाति का ज्यादा दबदबा है उसके बारे में भी जान लीजिए। प्रयागराज की हंडिया विधानसभा सीट, मऊ की मधुबन विधानसभा सीट, भदोही की औराई और ज्ञानपुर विधानसभा सीट, वाराणसी की सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा सीट, मिर्जापुर की चुनार और मढ़ियान विधानसभा सीट, चंदौली की सकलडीहा विधानसभा, गाजीपुर की जहूराबाद, सदर और जंगीपुर विधानसभा सीटें। दरअसल यहाँ पर इस वोट की अहमियत संजय निषाद ने 2024 के चुनाव में मानो और अच्छे से समझ ली, जब उनका बेटा ही चुनाव नहीं जीत पाया। कहीं पर भी उनका प्रभाव नहीं दिखा। हालांकि ये बयान भले संजय निषाद ने एक संदेश के तौर पर दे दिया, लेकिन अब संजय निषाद को बीजेपी के बड़े नेता भी घेर रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही भी अपना प्रताप दिखाते हुए संजय निषाद को भल करके सुनाते हैं। ये गाजीपुर में जो एनकाउंटर हुआ है उस पर विपक्ष तो सवाल खड़े ही कर रहा है, लेकिन आपके पास जो सहयोगी पार्टी के संजय निषाद मंत्री हैं
उनका कहना है कि वोट खराब किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, और जो ये अंग्रेजों की तरह पुलिस काम कर रही है, इसको लेकर नहीं, अंग्रेजों की तरफ से पुलिस काम नहीं कर रही। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और समाज जीवन के लिए जो एक तरीके से आतंक और भय पैदा करते हैं, उनके खिलाफ हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कठोर कार्रवाई करती है, और जहाँ कहीं गलती होती है तो उसकी जांच करके उसके बारे में भी सुनिश्चित करते हैं। वैसे इस पूरे बवाल के बीच में विनीत राय हत्याकांड को लेकर भी सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि अभी तक 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश में एनडीए के खेमे में देखने को मिल रही है, संजय निषाद के सुर, उस पर बीजेपी का वार पलटवार और सीएम से मुलाकात, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।